हरिओम। आज किसी का प्रश्न है कि भैया मन भटकता क्यों है। देखो, इसका साधारण सा उत्तर दिया जाए आम बोलचाल की भाषा में तो मन इसलिए भटकता है कि मन को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है। जैसे कोई व्यक्ति क्यों भटकता है, कब भटकता है? वो तब भटकता है जब उसको मंजिल का पता नहीं होता है और मार्ग का भी पता नहीं होता है। भटकता है, इससे पूछता, उससे पूछता, कोई कहता इधर चले जा, कोई कहता उधर चले जा, ये तो होता है। और चूंकि पता नहीं है इसलिए भटकन है, इसलिए भटकाव है। लेकिन जब आपको पता होता है निश्चित अपनी मंजिल और मार्ग, तो आप बिना खट के सीधे बढ़ते चले जाते हैं और अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब नहीं पता है तब की स्थिति है कि भटकन है। 10 लोगों से पूछना पड़ता है, कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है। लेकिन जब पता है तो आपको कोई किसी से भय नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई भटकने की आवश्यकता नहीं। अब मन के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए, मन के संदर्भ में आ जाइए। कहते हैं 1,84 भटकता कहीं न पाया ठौर। 1,84 भटकता कहीं न पाया ठौर, ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। 84 आज की भटकन नहीं। अच्छा, ये भी समझ लो कि ये आज की भटकन नहीं है। ये जो मन भटक रहा है ये आज की भटकन नहीं है। 1,84 भटकता, 84 लाख योनि की भटकन है। जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है कि 1,84 भटकता कहीं ना पाया ठौर, और ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। जब जीवन में सतगुरु की प्राप्त होती है तो वो भटकन मिट जाती है। जैसे जब आप कहीं मार्ग पर जा रहे हैं, जब कोई सही गाइड मिल जाता है तो आप एक बार में मंजिल पहुंच जाते हैं, और जब सही मार्ग बताने वाला नहीं मिलता है तो फिर आप भटकते रहते हैं। वैसे ही जब एक सच्चा गुरु, एक पूरा गुरु जीवन में आ जाता है तब मन की भटकन मिटती है। जिस मिलिए, मैंने एक बार बताया था ना, जिस मिलिए मन होए आनंद सोई सतगुरु जान। जिसके मिलने से मन भटक रहा है, दुविधा में है, क्या करें क्या ना करें की स्थिति है, उसके मिलने से आपको कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी। मन का भटकाव अभी तक बना रहा है और बना भी रहेगा, क्योंकि अभी भी एक अच्छे गाइड की तलाश है मन को, इसका मतलब। लेकिन जब सच्चे सतगुरु का ठौर मिल जाता है, ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। गुरु क्या करता है, वो हमारी एक एक संशय को निकालता है, एक एक भ्रम को निकालता है, एक एक विकार को जैसे महीन चिमटी से निकालते हैं ना, वैसे गुरु की जब हम शरण लेते हैं, कहते हैं सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे। हलत और पलत संवारने वाला ही गुरु है। गुरु खाली व्याख्यान दे के चला जाए, उपदेश दे के चला जाए, प्रवचन, जैसे कि परवचन कहते हैं, परवचन यानी दूसरे के वचन, जो परवचन नहीं होने, जो स्ववचन हो, जो हमारे स्व के वचन हो, वही हमारे काम आएंगे। जीवन में कभी भी परवचन काम नहीं आएंगे, जीवन में सदैव स्ववचन। तो जो सच्चा गुरु है वो स्ववचन बोलता है, वो हमारी भाषा, हमारी ही समझ के हिसाब से, हमारा ही ज्ञान जो हमारे पास है उसको जागृत करता है। बाहर के लोग क्या करते हैं, वो अपना ज्ञान थोपते हैं, वो उनका अपना ज्ञान होता है कि ऐसे करो ऐसे ना करो। वो भी करने और ना करने में भटकाते हैं। आप देख लो, दुनिया अभी भी भटक रही है। पंडाल भरे हुए हैं सबके, लेकिन फिर भी भटकन नहीं मिटी है, भटकन नहीं मिटी है। मन की वेदना नहीं गई है, मन की अशांति नहीं गई है, मन की भटकन नहीं गई है। क्षणिक मजा मिल भी गया, लेकिन जो जन्म जन्म की मैली चादर है वो नहीं धुलती है।
जो सच्चा गुरु है, मैंने बताया ना, एक एक विकार पे काम करता है जब आप समर्पण के भाव से आते हैं। हम यहाँ खाली आपको हमारे गुरु ये नहीं करता है, या हम ये नहीं करते हैं कि खाली आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे दिया और ब्रह्म ये है और शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। इतने से आपको क्या लाभ होगा? आपका एक एक विकार निकलना चाहिए। जब कभी फोड़ा हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया पूरा एक एक जो कीटाणु वो बाहर आने चाहिए। एक भी कीटाणु रह गया, एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं गई, तो फिर वो अपना फिर पनप जाएगा। तो इतनी मेहनत गुरु को करनी पड़ती है और उसके साथ इतना समर्पण भी आपको करना पड़ता है। जानते हो क्यों फेल होते हैं लोग? लोग इसलिए फेल होते हैं, ना ही बाहर के गुरु इतनी मेहनत कर पाते हैं एक एक के साथ, और ना ही शिष्य वैसा अर्पण कर पाता है, समर्पण कर पाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको खाली क्षणिक जो मज़ा मिल जाता है ना, नृत्य करने का, डांस करने का, भजन सुनने का, ये बाहर की इंद्रियां के सुख हैं। थोड़ी देर के लिए आप वहाँ झूम आए, घर आए तो फिर सास बहू की चालू हो गई। वो पारिवारिक कलह से आपको नहीं बचा पाएगा। पारिवारिक कलह से कब बचते हो? देखो, एक बात और ही भी समझ लो कि पारिवारिक कलह का भी कभी अंत नहीं होना। आप समझ लो कि कभी अंत हो जाए, अंत नहीं होता है। गुरु, एक सच्चा गुरु आपको उसमें रहना सिखा देता है, उसमें एडजस्ट करना सिखा देता है। पत्नी का स्वभाव यदि आपसे विपरीत है, गुरु आपको उसमें ही एडजस्ट करना सिखा देगा और आपको आनंद रहेगा। पति का स्वभाव यदि आपसे विपरीत है, बच्चों का स्वभाव यदि आपसे विपरीत है, लेकिन फिर भी आप उसमें अनुकूलता बना लेंगे। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता जो बना ले, वो ज्ञानी है, वो भक्त है। तो जो सच्चा गुरु होता है, वो प्रतिकूल वातावरण में भी अनुकूलता का निर्माण कर देता है। ऐसे गुरु की हमें तलाश है, ऐसे गुरु की शरण लेना है। खाली झूमने थोड़ी देर के लिए नहीं। आपने वो नहीं सुना एक किस्सा कि अकबर जी का दरबार लगा हुआ था, अकबर का, और उसमें जब संगीत की सभा लगती थी तानसेन की, तो सब झूमते थे, सबके सर हिलते थे, खूब हिलते थे। लगता था बहुत संगीत के शौकीन लोग हैं। एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, हमारे यहाँ तो दरबार में सब एक से एक बड़े संगीत शौकीन हैं, संगीत के प्रेमी हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा, कल सभा में आपको बताएंगे कि असली शौकीन कौन है। सभा लगी संगीत की, बजने लगा तानसेन का संगीत, सब लोग झूमने लगे। जितने लोग बैठे थे भरा दरबार में, बड़ा मज़ा आ रहा, बड़ा रूहानी आनंद आ रहा है, सब झूम रहे थे। इसी बीच बीरबल जी ने एक ऐलान किया कि जिसका भी सर हिला संगीत वादन के दौरान, गायन के दौरान, उसका सर काट दिया जाएगा। अब लगी सभा और जब ऐलान हुआ, जब सबके सर झूम रहे थे, तो ये बीच में ऐलान हो गया। अब सब लोग बिल्कुल ठूट ऐसे बैठ गए, जितने भी लोग दरबार में बैठे थे, बिल्कुल हिल नहीं रहा, क्योंकि भाई मृत्यु का भय कि सरगर्म कर दिया जाएगा, सर हिला तो चुपचाप बैठ के सुनना है। एक व्यक्ति का सर उसके बावजूद भी हिल गया, झूम गया वो। बीरबल ने कहा अकबर से, महाराज, राजा जनाब, ये असली शौकीन है। तो ये पहचान, तो झूम सब रहे हैं, लेकिन वो झूमना है जो मस्ती है, कहते हैं जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो मस्ती हकीकत में नहीं है। तो बाहर के जितने भी हम ये साधन करते हैं, वो सब चढ़ने उतरने वाली मस्ती तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन गुरु जो आनंद देता है, जो सच्चा गुरु हमारे अपना आनंद देता है, गुरु वो बाहर के आनंद उधारी आनंद होते हैं। आप देखिए, गौर करिए, बाहर के जितने भी आप सुख पूरे कर रहे हैं, जितने भी खुशियाँ पूरी कर रहे हैं, जितने भी आप मज़े ले रहे हैं, उन सब में अनिश्चितता है। सुख के साथ दुख भी जुड़ा है। जितनी खुशियाँ मानियाँ उतने भय रोग, उसमें अनिश्चितता है। सुख के साथ दुख है, लेकिन जो सच्चा गुरु तुमको वो आनंद देता है जो तुम्हारा अपना होता है, उधारा नहीं। बाहर के जितने भी मज़े हैं वो सब उधार के हैं। उधार का सुख किसको आजीवन सुख दे सकता है? उधार की चीज़ कब तक सुख देगी?
तुम्हारा जिस दिन अपना आनंद, अपने आत्मस्वरूप की जागृति, जिस दिन आपने अपने आत्मस्वरूप को जाना, आपने अपने आत्मस्वरूप को जाना, इसका मतलब आपने सर्वत्र परमात्मा को जाना। एक बूंद ने जब अपने को तत्व से जाना तो उसने ये अनुभव किया कि मैं ही तो सागर हूँ। गुरु आपको उस अनुभूति की प्राप्ति कराता है कि जो बहू मेरे से उल्टा चल रही है उसमें भी कौन हो सकता है वो अपने व्यवहार के जरिए, अपनी वाणी के जरिए हमारे कर्म काटने आई हो, कोई कर्म का हिसाब किताब हो बच्चों के साथ, कभी हमारा भी ऐसा कुछ उनके साथ किया गया होगा आज हमको, तो चुपचाप ज्ञानी अपने कर्म काटता है। चुपचाप ज्ञानी अपने कर्म काटता है, क्योंकि बोलने से क्या होगा भाई, मान लो तुम प्रतिरोध भी करोगे तो घर का माहौल और नकारात्मक तो होगा नकारात्मक। तो कहने का मतलब है, कहते हैं बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोले जय जयकारा। आप मौन रहो, आप बोलो कम, ज़्यादा टोका टाकी मत करो, जमाना बदल गया है। बहुत टोका टाकी, बिल्कुल बचो टोका टाकी से और मौन रहो, शांत रहो, अपने में रहो, अपने घर में रहो। अपने घर से रहने मतलब अपने आत्मा रूपी घर में रहो। तो अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आत्म घर में आना पड़ेगा। जब तक आप अपने आत्मरूपी घर में नहीं होंगे, बाहर के जो और लोग हैं, गुरु बन हैं, वो तुमको बाहर का आनंद दे रहे हैं, करने और ना करने में फंसा रहे हैं। मुक्ति वहाँ पे नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य है अपने अहंकार से मुक्ति। मुक्ति का तात्पर्य है कि अपने दुखों से मुक्ति। मुक्ति का तात्पर्य है कि अपने विकारों से मुक्ति। मुक्ति का तात्पर्य है कि अपने बिगड़ैल स्वभाव से मुक्ति। ये जीवन जीते जी मुक्ति का आनंद लेना है। जीवन जीते जीते मुक्ति का आनंद लेना है। जिस दिन आप वचनों पे मिटेंगे गुरु के, उस जीवन उसी दिन से बनेगी। जिस दिन से आप समर्पण हो जाएंगे, जीवन उसी दिन से बनेगी। तो गुरु का एक एक वचन इतना कीमती है, इतना वचन लाख, कि हम उस पे, अर्जुन ने जब माना कृष्ण का एक एक वचन कीमती है, एक एक वचन कीमती कृष्ण का, तभी तो जीवन बना अर्जुन का, तभी तो अर्जुन ने एक निर्णय लिया। हम निर्णय लेने की स्थिति में तभी होंगे जब हम गुरु के वचनों पे 100% 100%, कहते नहीं कि 20 बिस्वे गुरु की मति माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। जो 20 बिस्वे गुरु की मत मानेगा वही परमेश्वर की गति जानेगा। अब आप ये समझ लीजिए, अपनी बुद्धि वहाँ पे नहीं चलेगी, वहाँ समर्पण चलेगा। बुद्धि को भगवान ने अर्जुन से पहले ही समर्पित करा लिया। अपनी मन और बुद्धि को भगवान ने कहा अर्पित करो। मई अर्पित मनोबुद्धि मामय वैश्यता, मेरे को मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे मन। तो हमको भी अगर उस अवस्था में जाना है, बात तो ये है ना, तय आपको करना है। अगर उस अवस्था में जाना है तो अपनी मन और बुद्धि को गुरु के आगे अर्पण करना पड़ेगा और अपने एक एक संशय, एक एक भ्रम, एक एक विकार, मूर्ति कब बनाने में सक्षम होता है? जब पत्थर उसके आगे अपने को समर्पित कर देता है और हथौड़ी छेनी चलती है, तब वो मूर्ति फिर पूजने लायक होती है। तो हम भी अपने मन को, हमें क्या, अपने मन को, अपनी बुद्धि को गुरु को आगे समर्पित करना है। फिर गुरु गढ़ता है उसको। सतगुरु ना, अंतरा हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो शिष्य जब कुंभ बनने के लिए तैयार तो हो, बात तो यहाँ पे आती है। तो आप तत्पर होइए। मन की भटकन तभी मिटेगी जब सतगुरु पाया ठौर, गुरु की शरण जाएंगे। और मन को अपनी मंजिल, जैसे बाहर व्यक्ति को अपनी मंजिल, अपना मार्ग पता है तो पहुंच जाता है, आपको भी सत्संग में अपनी मंजिल पता चलता है, अपनी मार्ग का पता चलता है। और जब आप गुरु की उंगली पकड़ के चढ़ते हैं
तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो मन की भटकन मिटाने के लिए सत्संग रूपी मार्ग और गुरु रूपी गाइड चाहिए, गुरु की ठौर चाहिए, गुरु की शरण चाहिए, गुरु के समर्पण होने की आवश्यकता है।